सो गाइज़ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लैपलास के अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चंस ले रहे हैं। मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे जो क्वेश्चंस हैं जो जिनके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वैसे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नंबर 2, साथ साथ में मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता जाऊँगा नए नए जो हम लोग आने वाले वीडियोज़ में देखने वाले। जैसे अब जो वीडियो मैं जो इसमें बना रहा हूँ वो है आपका पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखो ये इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। इस कैटेगरी में जो भी क्वेश्चन होता है ना उसकी स्टार्टिंग होती है इवैल्यूएट से। हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इवैल्यूएट, और इवैल्यूएट कैसे दे देंगे, आपको दे देंगे 0 to infinity e raised to समथिंग रहेगा, सपोज at कुछ भी रहेगा यहाँ पर, एंड f of t रहेगा। अब यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के माइंड में कि ये और ये क्या है। देखो 0 to infinity e raised to minus st f of t dt is your phi of s। ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 0 to infinity e raised to minus st f of t dt, यही तो है लैपलास ट्रांसफॉर्म। ये क्या देने वाला है आपको, आंसर देने वाला है s की फॉर्म में, s की फॉर्म में। मतलब अगर मैं ये ना लिखूं, इसकी जगह इतना ही लिख दूं तो भी सही है। मतलब इतना जो है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, आप dt हटा दो तो ये l of ft हो जाएगा phi of s। इसको समझो ध्यान से। लेकिन अगर मैंने आपको ये लिख दिया एग्जाम्पल में, जैसे 0 to infinity e raised to minus 2t और यहाँ पर दे दिया कुछ f of t dt, तो अब देखो यहाँ पर s नहीं है, देखो यहाँ पर s नहीं है, यहाँ पर क्या है, e raised to minus कोई नंबर है, कोई नंबर। जब नंबर रहता है ना तब क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है, निकालना तो लैपलास ही है जो आपको आंसर दे देगा phi of s। बट फाइनल जो आंसर होगा ना इसका पूरे का जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा आपका phi of 2। मतलब इस पूरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़कर जो भी मेरे पास फंक्शन है उसका मैं क्या करूँगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालूंगा जो मेरे s की फॉर्म में आएगा। और अल्टीमेटली क्या करूँगा मैं, चूंकि यहाँ पर मेरा क्या है, s की जगह 2 है, तो मैं क्या करूँगा, वो जो लास्ट में जो आंसर है उसमें s की जगह 2 रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, हम इसका ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं जानबूझ के ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि इसमें आपका फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। e raised to minus 2t it is sin cube t dt। अब देखो पिछले वीडियो में मैंने स्क्वायर की टर्म्स का एक्सपेंशन किया था, अब मैं क्यूब की टर्म्स का एक्सपेंशन करता हूँ, ठीक है। और अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, देखो मैंने बताया था आपको, ये जो जगह है इसको छोड़ दो, इसके अलावा जो कुछ है आप इसका लैपलास निकाल लो अलग से, ठीक है। इसको हम लोगों को नहीं देखना है, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर e raised to क्या है, नॉट माइनस st, इट इज माइनस 2t। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, इवैल्यूएट। इस तरह के जो आंसर्स होते हैं ना उनका जो मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर आता है न्यूमेरिक फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया l of sin cube t। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/4 लैपलास ऑफ ब्रैकेट 3 sin t माइनस साइन ऑफ 3t। साइन क्यूब t का फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। साइन क्यूब t का फॉर्मूला होता है 1/4 3 sin t माइनस साइन ऑफ 3t। और cos क्यूब का याद रखिए कैसा होगा, 1/4 3 cos t प्लस cos 3t। तो ये फॉर्मूले बेटा आप लोगों को ना अच्छे से याद होने चाहिए ताकि कहीं आप अटको नहीं, है ना। सो ये देखो क्या हो गया, 1/4। नाउ व्हाट इज द लैपलास ऑफ दिस थिंग, 3 टाइम्स व्हाट इज sin at। sin at का लैपलास क्या होता है, a/s² प्लस a²। बट यहाँ पर ये हमारा 1 है तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 1/s² प्लस 1²। और यहाँ हो जाएगा देखो 3/s² प्लस 3²। ओके, सो फाइनली व्हाट यू गॉट, 3/s² प्लस 1 माइनस 3/s² प्लस 9। तो दिस फाइनल इज योर phi of s। मतलब ये जो था ना साइन क्यूब t, उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकल के आया इन टर्म्स ऑफ s। बट हमें तो इवैल्यूएट करना है ना, तो हमारा जो ये मेन क्वेश्चन है वो क्या होगा, phi of 2। phi of s ये है हमारा, तो phi of 2 कितना होगा, मैं इसमें रख दूंगा 2, तो 3/2² प्लस 1
-3/2 स्क्वायर प्लस 9। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे? चलो 3 कॉमन ले लेते हैं, 3/4 तो क्या बचेगा 1/4 + 1 इज 5 -1/4 + 9 13। ओके 13 1 ज़ा 13, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5/13 5 65, तो सीधा 3/4 × 8/65, so 4 2 ज़ा ये 6/65। दिस इज योर आंसर। सो व्हाट यू गॉट, इवैल्यूएट करने के बाद देखो आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, न्यूमेरिक। तो जब भी क्वेश्चन इवैल्यूएशन का रहेगा ना, हमेशा याद रखना नंबर की फॉर्म में आंसर आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज बेस्ड ऑन सिमिलर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, उसी पे बेस्ड है। ये एग्जांपल देखिए, इससे आपको थोड़ा सा और मिलेगा, कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए मैंने आपको सिखाया था कि 0 to ∞ e⁻st नहीं रहेगा, कुछ नंबर रहेगा, तो आप उसको छोड़कर पहले इस पे फोकस कीजिए और इसका लैप्लास निकालिए। तो लैप्लास ऑफ साइन t + अल्फ़ा एंड कॉस ऑफ t - अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ हमें एक बात पता पड़ रही है कि दिस इज योर a, दिस इज योर b, इट इज साइन a cos b। अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो ये पूरा फॉर्मूला हमारे पास है, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a + b विच इज t + अल्फ़ा + t - अल्फ़ा a b and plus sin a - b, sin a - b, so t + अल्फ़ा - t + अल्फ़ा। ओके, मैंने माइनस किया, तो जब मैं माइनस करता हूँ, मैंने सिखाया था आपको ब्रैकेट में साइन चिन्ह होते हैं, तो ये t जो है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस अल्फ़ा जो है पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, हाफ लैप्लास ऑफ साइन t + t 2t, और ये अल्फ़ा अल्फ़ा गेट कैंसिल। यहाँ पर क्या मिल रहा है, साइन ओनली 2 अल्फ़ा, यहाँ पर 2 t कैंसिल हो गया। ओके, सो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आया फाइनली 1/2, इसका आ जाएगा 2/s² + 4, और इसका आ जाएगा, दिस इज कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का लैप्लास क्या होता है, लैप्लास ऑफ k क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट k/s, उसका आ जाएगा sin 2α/s। ओके, तो दिस इज योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस थिंग। बट हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इट इज नथिंग बट phi of 2। इस पूरे को क्या बोलेंगे हम लोग, phi of 2। मैंने ये जो करने के बाद आंसर आया s की फॉर्म में, ये s है, ये जो पूरा लैप्लास निकालने के बाद जो हमारा आया वो है phi of s, बट ये पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, phi of 2 बिकॉज ऑफ दिस 2। तो क्या होगा, LHS जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, हाफ, मैं इस पूरे फंक्शन में s की जगह 2 रख देता हूँ, 2/2 स्क्वायर + 4 प्लस साइन 2α/2, ये दे देगा अपने को हाफ 2/4 प्लस 2/8 यानी 1/4 प्लस साइन 2α/2। ठीक है, दिस इज योर LHS। व्हाट इज RHS, क्वेश्चन में 1/4, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, दिस इज RHS। तो ये देखो हाफ और ये 1/4 है, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, तो बचा क्या लेफ्ट में, देखो 1/4 प्लस साइन 2α/2, इट इज़ नथिंग बट हाफ, क्योंकि ये 2 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो हाफ बच गया लेफ्ट में और राइट में, तो ये 1/4 वहाँ चला जाएगा, साइन 2α/2 को हाफ 1 - 4, हाफ में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/4। सो फाइनली यू विल गेट साइन 2α/2 एज 1/4। अगेन यहाँ से ये जाएगा 2, तो क्या बचा, देखो 2α इज साइन इनवर्स ऑफ हाफ। आप साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, साइन इनवर्स हाफ इज व्हाट, इट इज नथिंग बट 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री है, π/6 इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। सो ये हो जाएगा 2α = π/6, तो अल्फा हो जाएगा आपके पास π/12। दिस इज द फाइनल आंसर। साइन हाफ, साइन इनवर्स हाफ इज योर 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे, π/6 इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो दिस इज वॉज द another example based on particular value of function.